मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्करोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अजीब नजारा था वो। पति और पत्नी साथ में हाथ बांधकर तालाब में डूब मरे। महल का इकलौता वारिस मर गया है। 10 साल से वो लोग लंदन में थे। अभी 3 ही महीने तो हुए गांव में आकर। अरे कल शाम को ही तो उसे मंदिर जाते हुए देखा था मैंने। आदमी को कोई बीमारी है बोल रहे थे। वो बीमार है इसीलिए तो गांव में आए हैं, नहीं तो यहाँ क्या करने आते। उसकी एक बेटी थी ना, एक बढ़िया चीज। कैसे भी देखो ये आत्महत्या नहीं है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि वो पानी में डूबकर मरे हैं। तुम बेकार में इमोशनल हो रहे हो। महल में एक पूजा करवाने के लिए लेकर गए थे मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी अभी तक लौट कर नहीं आए। उस चीज को इससे जोड़ने का क्या मतलब है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पुजारी हैं। पिताजी लापता है, उसके लिए अलग से कंप्लेंट करनी होगी। अच्छा है, आप जैसे युवाओं के इस अप्रोच से मैं पूरी हद तक खुश हूं। महल में हुए उस कत्ल की इतनी अच्छी रिपोर्ट आप लोगों ने निकाली है। ये रिपोर्ट पुलिस को आगे आने वाले इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद करेगी। इस फाइल को मद्देनजर रखते हुए हम पूछताछ जारी रखेंगे और असली कातिल को सामने लेकर आएंगे।
ए वेटर, सर हम यहाँ पर क्यों आए थे? तुमको याद नहीं? ओ, पीने के लिए जूस में क्या है? मैंगो पाइनएप्पल ऑरेंज। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पीने के लिए। तुमको क्या चाहिए वो बोलो। मैं क्या बोलूं, तुम ही बोल दो ना। अरे तू कुछ तो बोल। तू जो लेगा मैं वही ले लूंगा। वेटर, अभी आता हूँ। क्या रे, हमारी पर्सनालिटी खराब है क्या? यहाँ मेरे कह रहे हैं। ऑर्डर देने से पहले तू हमको अनदेखा कर रहा है। कौन है तू? हाँ, बिजी टाइम है, ये सब टेबल अटेंड करने के लिए मैं अकेला हूँ। यू शट अप। चलो यहाँ से। क्या हुआ सर? आए हुए गेस्ट से कैसे बर्ताव करते हैं, ये इनको ट्रेनिंग दीजिए आप। क्या प्रॉब्लम हुआ? सर जूस चाहिए ये बोला, कौन सा ये नहीं बोला। ऐसी बात नहीं है, ये गरीब वेटर सिर्फ टिप के लिए काम करते हैं, आपके होटल के लिए नहीं। उसका नुकसान तुमको ही होगा। हमें अब जूस नहीं चाहिए, फिर भी तुझे तेरी टिप दे के जा रहा हूँ, ले। क्या है ये सब? अब वो सर मैं Shut up! यहाँ ये ऐसे ही दरवाजा लगाकर अंदर बैठे तो कल के ब्रेकफास्ट का क्या होगा? जिसको तकलीफ है वही उसका दर्द जानता है। ओमकार, जरा इधर आओ, सुनो। इसने सुबह 25 रुपए तुमसे मांगे तो तुमने दिया नहीं, इसीलिए इसने प्रॉब्लम किया है। ये बोल रहा है एक वेज बिरयानी खिलाएगा बोला, इसीलिए मैं भी इसके साथ में गया था। तूने पैसे नहीं दिए, वो तेरी गलती। ये वहां आया, वो इसकी गलती। सब नसीब का खेल है, हम भूल जाते हैं। देखो ये यहाँ सॉरी बोलने के लिए आया है। अरे तुम वो चुप नहीं रहो। होगा। ओमकार, दरवाजा खोलो। ओमकार, क्या है? सॉरी बोल। सॉरी। ओह हाँ ठीक है। कल सुबह के आटे का पैसा। अभी आटा लिए 3 दिन तो हुए हैं, कौन खाता है इतना सब। एक पैकेट टूथपिक। टूथपिक ही नहीं, हेयर ड्रायर भी लेके आओ, सब कुछ ले आओ। पगार मिले 10 दिन नहीं हुआ और सब खत्म हो गया। खत्म? इस महीने भी भाड़ा नहीं दोगे? अरे तुम क्या देख के बार बार हमसे भाड़ा मांगते हो? हाँ बताओ, इधर आओ। मिक्सर और फर्नीचर के बाद भी भाड़ा नहीं मिलेगा? तुम जब भी मुझे देखते हो रूम का किराया मांगने लगते हो। किचन में लीकेज है, बाथरूम में पानी नहीं, टॉयलेट का दरवाजा नहीं है, इतना बना के जमा कर रखा है, बीवी बच्चे भी नहीं है, तो किसके लिए ये सब कर तेरी रहा है? तो- यहाँ क्यों आ रहे हो? अंदर जाओ। तू चल बे। गुड मॉर्निंग अय्यर गुड अंकल। मॉर्निंग मत दे, भाड़ा दे बस। रश्मि, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी ऑफिस के काम से बेंगलोर गए हैं, कब आएंगे? अगले हफ्ते आएंगे। और 1 हफ्ता लगेगा, भाड़ा नहीं मिला है अभी तक। उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सब ऐसे ही बोलेंगे तो कैसे चलेगा? क्या कर रहे हो? हाँ, उठ गया। मैंने इस बार जो लॉटरी का टिकट लिया है ना, उसकी कुंडली पेपर में आई है। एक ब्लैक कॉफी होती तो कुंडली देखने का मूड बन जाता। हाँ, आह, अरे एक गिलास मुझे भी दे दे, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर। ये मेरी कॉफी है। ओह ट्रिपल एक्स राम, सूरज पूरा उगने देना, खाली पेट अंदर मत डाल, किडनी उड़ जाएगी। ऐसे ज्यादा प्यार दिखाने के बदले जाके एक बकेट पानी लेकर आओ। सुन, बोलता हूँ तो बुरा मत मानना। मेरी कुंडली में साढ़े साती और आग्नेय ग्रह का दृष्टि दोष होने की वजह से कुछ समय तक आग और पानी के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, निकलो बाहर, कॉफी बना के तुम्हारे मुंह में भर दूंगा। के जाओ यहाँ से। थोड़ा आपस में इज्जत देनी चाहिए। मैं तो टेंशन में हूँ, फिर भी मैं पीडब्ल्यूडी का सरकारी अधिकारी हूँ। हाँ जाओ। ये सुधरने वाला नहीं। ये लो।
ये इतना कड़वा क्यों है? बिना शक्कर की कॉफी ऐसी ही लगती तो है। शक्कर कहाँ गई? शक्कर नहीं है, ओमकार होता तो ऐसी कॉफी देता क्या? उसके लिए अलग से हटा के रखा है। अच्छा, मुझे काम नहीं है ना, इसलिए मैं मालापुरम में सर्विस पे था। तुम दोनों आके मेरा खाए पिए थे ना, और आज मेरा समय खराब चल रहा तो तुम दोनों कुछ भी करोगे मेरे साथ। एक बात बता देता हूँ, अगर मैंने कॉफी मांगी तो मुझे कॉफी ही चाहिए। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तेरा नौकर हूँ। ऐसा ही सोच। ओह, नाइट ड्यूटी से आकर सोचा था सो जाऊंगा। हे भगवान, मेरा तो किस्मत ही खराब है, जब देखो तब परेशान करते अरे रहते नीचे हैं। देख के। ओमकार, इसने तुम्हारा गिलास गिराकर तोड़ दिया। इंसान को कुछ काम नहीं है तो गिलास को नीचे फोड़कर मजे लेना चाहिए, ऐसा इसका मानना है। काम तेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत काम हाँ, है। लड़कियां पटाने का। वो मेरा टैलेंट है। तू भगवा पहन के घूमता है, क्या कर लिया आज तक? हाँ तमीज से बात कर, हाँ, समझे? हाँ। चुप, पहले ग्लास की फोड़ा ये बताओ। हाँ बता। ना मैं किसी का गिलास फोड़ता हूँ, ना किसी का गिलास धोता हूँ। ओमकार, ये किचन में काम करता ना, उसका घमंड है। हाँ हाँ, जो समझो। मुझसे अब किचन में थोड़ा भी काम नहीं होगा। चाहिए तो काम वाला ढूंढ के रख लो। हाँ, चाहिए तो पैसा मैं भी दूंगा। तुम लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है ना? 1 महीने के अंदर दुनिया के किसी भी कोने से एक लड़का ढूंढ के लेके आऊंगा मैं, कैसे भी करके। अब चुप हो जाओ, थोड़ा सो लेता हूँ मैं थोड़ी देर। हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ। कमाने वाला एक ही बंदा, एक में आंख बंद करने का नसीब नहीं। ऐसे नक्षत्र के राशि वालों का यही हाल होगा ना। रूम सर्विस। कितने देर और ऐसे लटके रहूं मैं? रूम नंबर क्या है सर? 506। सर आपको क्या चाहिए? वो कितनी बार बताऊं बे? बोला ना टमाटो सूप चाहिए। ठीक है सर। श्रीनी, हाँ? 506 में कौन से गेस्ट? कुछ नहीं कह सकते, सब बेवड़े हैं। पूरा दिन सोते ही रहते हैं और रात को पीकर जीना हराम कर देते हैं। हर शाम को वो पास वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। 1 हफ्ते से मेरी जान खा रहे हैं। सर रूम सर्विस। सर रूम सर्विस। आजा। सर आपका सूप। शक्कर कहाँ है? सर सूप के साथ कितने चम्मच शक्कर चाहिए? तू कौन है मुझे सिखाने वाला? मैं सूप में शक्कर डालूं या ना डालूं, तुझे क्या? तू सिर्फ एक होटल का वेटर है और वेटर ही रहेगा, समझ गया? ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुझे, और जाके अपना काम कर, चल। हैं? क्या हुआ तुझे? बताओ। कुछ नहीं, 506 के गैस ने सूप फेंक दिया। तूने क्या बोला? वो कितने बजे मंदिर जाते हैं? शाम 7 बजे। अच्छे से प्रार्थना किया? ऐसे कैसे जाओगे? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? ए रुक जाओ, ए, छोड़ो उसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हटो। रुक तू। तू सिर्फ एक होटल का वेटर है। वो होटल में, यहाँ पे हम दोनों एक ही है, आम इंसान। मारने और मार खाने में हम दोनों का एक जैसा ही अधिकार है। तामरशेरी महल के जगन्नाथ वर्मा को नहीं जानता है तू? तामरशेरी के मिस्टर जगन्नाथ वर्मा, अभी जाके सूप पियो। छोड़ो मुझे। तू कुछ भी बोल ले, मारा वो सही नहीं किया। जब मारना चाहिए था तब तो मारा नहीं। तो मेरे मुंह पे सूप फेंक के मारा तो मैं क्या करूं? सह लेने का। ओह, सब कुछ सहने का वक्त है अभी। कुंडली के हिसाब से बुरे वक्त का साया चल रहा है। अरे तो चुप रहे ना, कितने साल से यही बोलता आ रहा है, कुंडली बेकार है, कुंडली बेकार बेकार है। नहीं, घर का हाल, उसको बदलना किसी से नहीं होगा। मानहानि, जेल में रहना, पैसे का नुकसान, ये सब कुछ इसी के लक्षण हैं। नमस्कार, बैठिए सर। नहीं। क्या लेंगे सर? चाय या कॉफी? चाय। मैं कंप्लेन लिखवाने आया हूँ। जानता हूँ सर, कंप्लेन के अलावा कोई यहाँ खाना खाने आएगा क्या?
स्टेशन में कोई भी आए तो चाय और कॉफी देना, ऐसा एसआई सर का ऑर्डर है। कहाँ है वो? कौन? एसआई सर? सर अभी बिजी हैं, मैं बुलाता हूँ। सर एक्सक्यूज मी। हाँ, इनको चाय पिलाई कि नहीं? पूछा नहीं चाहिए बोले। हाँ, बैठिए। मैं यहाँ होटल रोजा में रहता हूँ। क्या बोले? मैं यहाँ होटल रोजा में रहता हूँ। हम्म। उस होटल के एक वेटर ने अंधेरे में छुपकर मुझ पे हमला किया। एक पिटीशन लिख के दे दो। पिटीशन लिख के देना होता तो अपने ड्राइवर को ना भेजता। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? उसको अभी पकड़ के लाओ, एड्रेस मेरे पास है। आज की रात आखिरी रात होना चाहिए। सर, सिर्फ आपकी बात को सुन के लड़के को लॉकअप में डालना गलत हो जाएगा। गलत तो है, फिर भी आप तो किसी अच्छे घर के लगते हो। था मंगलातू जगन्नाथ वर्मा नाम है मेरा। आईजी वासुदेवन तक पहचानते हैं। ओह, तो फिर ठीक है। अन्याय के रास्ते में मैं आपका काम करता हूँ, लेकिन उसमें आप मेरा भी ध्यान रखना। घुमा फिरा के बात ना करें। आप चाहते क्या हैं? आपने जो लड़के को आपकी खुशी के लिए आज रात के लिए लॉकअप में डाल दूँ, मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? क्या चाहिए एक बार पूछो तो। सर, सब कुछ आपने अपने मन से ही बोल दिया तो मैं क्या बोलूं? 500 रुपए हैं। क्या सर, ये 5 रुपए में बिकने वाले टमाटर 12 रुपए में हो गए। 12 रुपए वाला तेल 56 रुपए में हो गया है, और इस यूनिफॉर्म को धो के निकालने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। और आप 500 दे रहे हैं? क्या सर आप? सर, कॉलेज में भर्ती होने के पैसे दिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए 2-2 पॉलिटिक्स को पैसे दिए थे मैंने। ये सब वापस लेने के लिए एक ही जन्म तो मिलता है सर। कुछ तो अपने मन से बढ़ा के दो ना सर। 500 और है। ये पुलिस जीप यहाँ पे क्यों आई है? तुम सब में से ओमकार कौन है? मैं ही हूँ। वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू। स्टेशन तक आना होगा। क्यों? एसआई सर को तुमसे मिलना है। उनको सोने से पहले किसी न किसी को पकड़ के पप्पी देना है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। नमस्ते सर। हाँ, अरे भाई, अच्छे से होटल में काम करके घर जाने का। ऐसे अच्छे आदमी को मारने क्यों गए थे तुम? सर, एक और मौका मिलेगा। मैं इसको एक और अच्छे से देना चाहता हूँ। होटल वेटर हूँ सोच के कोई मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं रूम में सूप लेके गया था और उसने वो गरम सूप मेरे मुंह पे फेंक दिया। हाँ, अच्छा ऐसी बात है? आपने सूप इसके मुंह पे फेंका था क्या? वो मैं कोर्ट में बताऊंगा। ओह अच्छा, आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट कोर्ट पहुँच गए, तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी ना। तुम बकबक करने के बदले इसको पकड़ के अंदर डालो। 1000 रुपए दिया ना तुझे? किसने दिया? मैंने दिया। वो तो मैं कोर्ट में बोलूँगा ना। रहमान भाई, आई एम सॉरी। इसको जैसे लेके आए थे छोड़ के आओ। हम दोनों में अब जमेगा नहीं। आइए सर, चलिए चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए बुलाया ये टाइम पे मुझे? मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगा तुम्हें। खेल ही नहीं सकते। चोरी करना हो या कत्ल करना हो, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 1000 रुपए देकर कुछ नहीं होता है। तू सिर्फ एक छोटा सा इंस्पेक्टर है रे। तेरा क्या करना है मैं जानता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। तुमसे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया नहीं गया। गुड नाइट। सुनो सर, एक गिलास पानी पी लो। सुन। क्या है बे? मुझे क्या बोला? मुझे क्या पूछ रहे हो? इधर आओ। इसीलिए मैंने पूछा क्या है बे। मेरा नाम है थॉमस, ऐसा ही बुलाया करो। पता चल गया? थॉमस, ऐसा ही बुलाया करो। बड़ा आया। अरे वाह, खाना खाने के लिए बुलाया तो रहमान तुम तो किचन में घुस गए। अभी खाना नहीं बना है सर, सब इसी को करना है। तो उसमें परेशानी क्या है? मैंने उसी दिन बोला आपको कि बस स्टैंड से किसी को उठा के काम पे मत रखा करो।
तुम मुझसे घुमा फिरा के बात मत किया करो। सर मैंने उसको सुन ऐसे बोला। अब उसको समझना चाहिए ना कि एक पुलिस वाले की सबसे अच्छी भाषा है ये। तो भी उसने बोला मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसने ऐसा बोला? हाँ सर, पूछ लो आप। थॉमस। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। इनकी उम्र क्या जानते हो? नहीं पता। मैं 54 साल का हूँ। अगर उन्होंने कुछ बोला तो तुम उनसे ऐसे पूछोगे? जाके खाना निकालो। जाओ भी। क्या हुआ सर, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया? क्यों, आने का मन नहीं था क्या? आने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है क्या? हाँ, मैंने बोला था ना कि मुझे भाई को थोड़ा मस्त खाना खिलाते हैं। कहाँ? ट्रांसफर हो गया मेरा। इस बार भी हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। सर आप पहले चाहिए, ये आपका हवलदार वहाँ पहुँच जाएगा। उसके लिए क्या करना है मुझे पता है। आओ खाना खाते हैं। थॉमस, इसका मैं क्या करूं सोच रहा हूं। कब से खाना निकालने के लिए बोला है? थॉमस, ए थॉमस, थॉमस। सर खाने के बदले उसने हमारे लिए खत लिखा है। खत? सर, मुझे यहाँ रुकने में तकलीफ है, मैं जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपना बैग लिया है, शुक्रिया। अय्यर भाई आखिर मिल ही गया। कुछ भी काम करने के लिए तैयार है वो। उसको सिर्फ आगे बढ़ना है। कुछ भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो चिराग और परेश के हाथ से बचना है किसी भी तरह बस। ए, सुबह सुबह यहाँ बैठकर कुंडली पढ़ने से अच्छा है आके मेरी मदद करो। तुम लोगों के लिए डोसा बना बना के जिंदगी नहीं खत्म करनी। ऐसे कौन बोला? फिलहाल अभी तेरा काम ही है हमारे लिए डोसा बनाना। कुंडली के अनुसार डोसा जल रहा है। जाके जलने दे देख। उसको। वो है अपने घर। तू सीधा किचन में जाके चाय बना। हाँ, वहाँ किसी को ज्यादा भाव मत देना। तू कौन है? बच्चे तू क्या कर रहा है? जो भी करना है ठीक से कर। नहीं नहीं, मैं इस घर में आया हूँ, मैं ही करूँगा। मुझे बोला किसी से बात मत करो और चाय बनाओ। कौन? वो दूसरा सेट। दूसरा सेट? हाँ, ये रहा सीट। तुम दोनों यहाँ आओ। देखो, एक बात बताता हूँ मैं। इस घर में आगे से मुझे शांति चाहिए। आज के बाद किचन के सारे काम वो देखेगा। और तुम दोनों प्लीज अपना मुंह खाने के अलावा खोलना मत। वहाँ बातचीत करने की जरूरत नहीं है तू कुछ। ये क्या बोल रहा है? हम सब निकम्मे हैं क्या? आखिर तुम सोच क्या रहे हो मेरे बारे में? वो फिसौड़े ने अच्छा बोला है। तुम उसको लेके आओ, मतलब वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। हाँ ये सही बात है। एक नए काम वाला आया तो सबको एक बार मिलाना जरूरी है। वही तो, कल अगर आप यहाँ पर आए और भले ही किसी काम से आए हो तो ये पूछेगा कि आप कौन है भिखारी। हाँ, तो फिर अभी मैं क्या करूँ? हमें अच्छे से उससे पहचान करवाओ। बैठो। हाँ सही है। बैठो। सुनो तो। सुन, आज से तेरे 3 सेठ लोग हैं। 3 नहीं 4। 3 सेठ और एक दादाजी। सबके साथ एक जैसे ही रहना। प्यार से, इज्जत से रहना। नाम क्या तेरा? रामकुमार शर्मा। तूने उत्तर दिशा पूरी खरीद ली है क्या? वैसे भी तुम्हारा नाम बहुत लंबा है। किसी आईएएस ऑफिसर का नाम लगता है। हाँ, हम इसे राम बुलाते हैं। बुलाने पे अच्छा भी है और पुण्य भी मिलेगा। रामा, हाँ, वो भी। रामा। तुम्हारी राशि कौन सी है? तुला। क्या है? उसको भेज दे। कौन कैसे? तुला राशि कभी कभी नष्ट होती है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? इस राशि वाले हमेशा परेशान ही रहते तू हैं। अपना काम करना, कोई तकलीफ नहीं मेरी है। बात सुन। तूने उसके कान देखे हैं? बिल्कुल हाथी के जैसे हैं, मतलब कृत्य बोध विहीन। तेरे समझने के लिए बोलता हूँ, अ बिग फ्रॉड। वो मैं देख लूंगा। सब कुछ तुम ही देखोगे। अरे उससे अभी काम तो चालू करने दे।
खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा नहीं है। केला सब ऐसे वैसे काट के जानवरों को चारा डालने जैसा क्या भाजी बनेगी? हाँ। अरे उसको ऐसे मत बोल, वो सुधर जाएगा ना। मुझे पहले से अल्सर है, मुझे बीमार नहीं पड़ना। मुझको भी मेरे हालात देखने, मुझे किसी के ग्लास नहीं धोने, समझे ना। पहले काम वाला नहीं था तो तकलीफ थी, अब है फिर भी तकलीफ है। खाया? ओ वैसे मेरे लिए वेट करे ऐसा रिवाज तो नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा तो खाने से पहले बाथरूम में पानी भर के रख देना। वो उतना भी खराब नहीं है। तुम उसकी साथ क्यों ले रहे हो बताओ? तो तुम जाके बनाओगे क्या? तुम दोनों ऐसे मेरे सामने झगड़ कर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जो भी हो 1 महीना वो यहाँ रुकेगा, उसके हिसाब से मैं उसे सब सिखा दूंगा। अच्छा तो उसको सिखाने का फैसला कर हाँ, लिया? कर दिया। तो फिर वो कहाँ पर सोएगा? अब वो यहीं कहीं सो जाएगा। वो क्या मोटा हाथी है? हाथी नहीं, हाथी के कान। वो तुला राशि वाला है, संभाल के वरना घर भी चला जाएगा। हाँ वो फिजौटी के साथ सो लेगा। नहीं होगा, 1 साल तक किसी के साथ नहीं सो सकता। ओमन कुट्टन के साथ सोने दो। सब ओमकार के सर पे ही डालो। शाम तक काम करके रात को गाना सुन के अच्छे से सोना ही मेरे लिए बड़ी खुशी है। वो मैं किसी को खराब नहीं करने दूंगा। चिराग तू मेरा साथ देना। अरे वो नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को पता है ना, मेरा खुद का भाई गाँव से आया है, मैंने उसको सुलाया है, अपने हाथों से पैसा देके होटल में कमरा दिलाया उसको। मेरे साथ कोई सोएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। इसको कहीं तो सुलाना पड़ेगा ना। देखो जहाँ सुलाना है सुलाओ, लेकिन मेरे साथ में नहीं। क्यों, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम लोग तो बस हालात के बारे में बात कर रहे थे। टाइम पे भाड़ा नहीं मिल रहा है मुझको, इससे ज्यादा क्या बुरी हालत होगी? क्या बुरे हालात हैं? सुनो, रात को तुम सो रहे हो, तुरंत ही गला सूख रहा है, छाती दुख रही है, देखो ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो तुम मरने वाले हो, 1 गिलास पानी चाहिए, क्या करोगे? मैंने सही कहा ना ओमन कुट्टा? सही बोला, मतलब ऐसे हो तो सकता है, लेकिन हम तीनों के होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ इसीलिए तो मैंने पहले बोला। तो सब लोग जाओ खाना खा लो। हाँ, रामा हे रामा, सुबह यहाँ के सारे काम निपटा के रात को इनके साथ में सो जाना। घोड़े बेच के सोने के लिए नहीं। अगर इनके साथ में कोई हादसा हो गया तो समझ लेना। ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हो? वो इसके समझ में भी तो आना चाहिए। बात तेरी समझ में आई ना? हाँ? हाँ। ए सुनो, तुमने बोला ना उसके हाथी के कान है, कहा था ना? शुद्ध ब्राह्मण को ऐसे सब नहीं होता है। और एक बात, उसके दोनों कान और हाथ वो देख क्यों? लेना, उसकी हरकतें ऐसी हैं। रामा तू चल, आओ, जाओ जाओ, और सुबह सुबह आ जाना। सुनो भाई, जरा इसको एक चादर दे देना। सुनो, दरवाजा लगाओ। हैं? क्या हुआ? इतनी जोर से बंद किया? अच्छा, क्या है? मैं छींक रहा था। ठीक है। तेरे हाथ कहाँ हैं? ये कहाँ? ये हाथ पीछे करके क्यों रखा है? मन की शांति नहीं मिल रही है। और हाँ, मुझे अंदर एक पूजा करनी है, उसके बाद मैं बुलाता हूँ। तुम इधर ही बैठो, ठीक है? हाँ, उधर रुकने बोला ना, वहीं रुको। क्या है ये? मैं घास रहा था। ओह, शांति से सोने भी नहीं देते मुझे।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? हाँ, दोनों है ना? मैंने इसके बारे में कहा था तो भरोसा नहीं था। देखो एक रात में इनकी कैसी हालत हो गई है। तुमने तो मुझे बोला था शुद्ध ब्राह्मण को ये सब नहीं लगता। शुद्ध ब्राह्मण को वो सब नहीं लगता है। अब पता चला ना कि तुम वो नहीं हो। यही समय उसको यहाँ से बाहर भेजने का। उसको यहाँ से भेजने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो। कोई भी जिद करके कोई मतलब नहीं है। वो 1 महीना तो यहाँ रुकने ही वाला है। समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी। प्रॉब्लम नहीं होगा, चिट्ठी उड़ाते हैं। देखो अपने तीनों का नाम लिखा है इस चिट्ठी पर। अय्यर भाई उठाएंगे, जिसका भी नाम आएगा वो उसके साथ 1 महीना रहेगा। हाँ, चिट्ठी उड़ाने का नहीं है। वो क्यों? इसमें हम दोनों का ही नाम लिख के डाला है। हाँ वो सही है। भरोसा करना भाई। मेरा नाम नहीं डालना। अय्यर भाई का नाम नहीं है, चुप रहो ना। है भरोसा हुआ? अब मिक्स कर दूं? ओ मनकुट्टन। दिखा। ओ मनकुट्टन। अय्यर भाई। सोना है मुझे। हाँ सो ले, और वो दरवाजा बंद कर देना। मैं लेट जाऊं? लेट जा। जो भी हो, यहाँ सोने का इरादा नहीं है ना। एक काम कर, वो कोने में सो जा। और एक बात सुन, सुबह मैं जब आंख खोलूं तो मेरे सामने मत आ जाना, और परेश को उठा मत देना। लेकिन थोड़ा मैं भी ये सब में भरोसा करता हूँ। वैसे मैं भी होटल में काफी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका हूँ। अब सो जाऊं? गुड नाइट। गाना पसंद है? अगर नहीं पसंद तो भी मैं जोर से बजाऊंगा, सह लेना। गुड नाइट। ओए, आधी रात में सबके सो जाने के बाद में यहाँ पर अकेले बैठकर क्या प्लान कर रहे हो तुम? इधर कुछ नहीं होने वाला। बिना नींद का आदमी हूं मैं। अंदर जा।
दरवाजा लगा लेना। परेश, दरवाजा खोल। अरे सुनो, ये दरवाजा खोल दो वरना मेरा दरवाजा तोड़ देगा। मैंने बोला दरवाजा खोल। कोई है क्या? तुम अंदर जाओ, दरवाजा लगा लेना। ये सब क्या नाटक है? किसने लॉक किया था? मैंने। ओह, तो मैं कुछ चुरा के भागने वाला था क्या? नहीं, तुम नहीं, ये हाथी जैसे कान वाला। इसकी नजर देखी तुमने? किसी को पसंद आए या ना आए, मैं दरवाजा लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बहाने तुम कुछ काम तो करोगे। ऐसे बेकार में ही पीडब्ल्यूडी से नहीं निकाले क्या? गए। कुछ नहीं। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? दर्द देकर दर्द कैसा है पूछने में तुम्हें एक खुशी मिलती है। शरीर का कोई भी दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं ताकि तुम मेरे मन का दर्द एक पल के लिए भी समझ जाते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। उठ! आपने जितनी जगह बताई सारी जगह पर जाकर मैं देख चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर 2 बार यहां आके गया है। उससे बैठकर एक बार अच्छे से मिलना होगा। ये कहां जाके छुपी है, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। वो चाहे कहीं भी जाके छुप जाए, मैं उसे ढूंढ कर निकाल लूंगा, मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ए, यहाँ रश्मि, आखिर तुझे तकलीफ क्या है? सुबह सुबह नाश्ता ना चाह रहा है क्या? भाई आपको क्या भाई तकलीफ को है? तकलीफ नहीं है, तकलीफ तुझे। तू किसके साथ में हाथ पैर चला रहा था वहाँ मैं पे? ऐसे ही बैठा था वहाँ। ऐसे ही बैठने का मैं तुझे पैसा देता हूँ? तू कौन है यहाँ का? आखिर तू है कौन, बोलना। शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे आखिर ये है कौन? अरे ये हम सबका चहेता है। चहेता नहीं है, ये यहाँ का नौकर है, एक नौकर। नौकर बोले तो तुम मेरी बात मानो, अंदर जाओ, दरवाजा लगा लो। हाँ, यहाँ यहाँ। हाँ, हाँ। हाँ। तू यहाँ का कौन है? नौकर? हाँ। एक नौकर का सारा काम खत्म करके मैं वहाँ जाके बैठा था। तूने ऐसा क्या किया? मैं ना झाड़ू लगाया, कपड़े धोया, खाना बनाया। खत्म हो गया काम? हाँ खत्म। अब और काम नहीं बचा क्या? नहीं। चल पहुँच। भाई क्या किया आपने ये? थूका। बाहर थूकना चाहिए ना। मुझे यहाँ पर थूकने का मन हुआ, इसीलिए। कहीं भी हो, थूकना मेरा काम है और तेरा काम उसे साफ करना है, समझे? क्योंकि तू यहाँ का नौकर है। चल पहुँच, पहुँच, पहुँच जल्दी से। हाँ, हाँ। चल धो के लेकर आ। सुबह सुबह उठ के नहा के अच्छे शर्ट में घूमता रहता है। लोग देखे तो नौकर ही दिखना चाहिए ना। हाँ। इसी एक काम में रहमान को मैं मानता हूँ। इतने कम समय में, है ना,
अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर करने को बोले तो वो होम मिनिस्टर का ड्राइवर जो है ना अपना जीजा है सर। एक ओह। ट्रांसफर के भी काम नहीं आया तो बहन को क्या खाक दिखेगा, क्या बताएं सर। वो भी सही है। यहाँ मिट्टी रख दिया सर। वहाँ पर मिट्टी थोड़ी और चाहिए, वहाँ पर मिट्टी की थोड़ी कमी है। सच कहूँ तो ये मिट्टी और पौधे गांव वालों ने डोनेट किए हैं। इस बात पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। जो चीज़ चाहिए वो चीज़ सही समय पर सही तरीके से सही वक्त पे पूछोगे तो कोई भी देगा रहमान, लेकिन पूछना आना चाहिए उसे। हाँ, पुलिस वाले को पूछना सीखना चाहिए क्या सर? उसकी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही पूछताछ है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा काम भी मन लगा के कर दीजिए ना प्लीज। अरे बच्ची तू सीधा मुद्दे पे आना। ऐसे आके मन लगा के कुछ करने के लिए क्या करें वो सब उनको पता है। मैं कितने हफ्तों से पीछे पड़ी हूँ ना साहब। रहमान, खुद के ही भाई को घर से निकालने का एक कंप्लेंट है। एक ही माँ की कोख से जन्म लिया और आपस में झगड़ना सही है क्या? एक ही माँ के कोख से आया, ऐसे नहीं है उसकी हरकत। तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, यही उनकी कंप्लेंट साहब है। आपको मैं बोल रही हूँ, भरोसा करो, मेरे लिए वो करके दे दो, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य के अलावा और क्या मिलेगा? वो क्या पूछ रहे हैं समझ में आया? पुण्य के अलावा और क्या क्या मिलेगा? क्या दे सकती हो तुम? ओह, हम गरीब लोग हैं साहब। हाँ, तुम 500 रुपए लेके आओ, मैं सब क्या? पे करता हूँ। अगर ऐसा चाहती हो तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। ऐसे सर नहीं बोलेंगे। और अच्छे से सोच के बोलो। साहब आप अपना मन खोल के बताओगे तो मैं अपना मन खोल के बता पाऊंगी ना। क्या काम करके जीते हो तुम लोग? 5-6 गाय हैं साहब, उनका दूध बेच के जीते हैं। दूध नहीं, गोबर लेके आना यहाँ। गोबर? यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम गोबर डालेंगे ना तो यहाँ पर घास बहुत मस्त होगी। तो फिर गोबर कितना भी तो ले लेकर आओ। आऊंगी। रहमान, मांग के लेने वाली हर चीज रिश्वत होती है ऐसा माँ कहती है, और देखा जाए तो गोबर भी रिश्वत है। अभी मुझे एक बात पता चली है, जो चाहिए वो सही समय पर सही वक्त पर सही तरीके से मांगोगे तो गोबर भी मिलेगा। रहमान, सर इस हफ्ते का मैगजीन चाहिए क्या? हाँ चाहिए, इसलिए तो इतनी देर रुकी थी। दो ना, वो जॉनसन का नॉवल पढ़ के तुरंत देती हूँ। प्लीज दो ना, प्लीज दो ना, प्लीज मैं पढ़ के दे दूंगी। सुनो, हम्म? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे मिलने में और बात करने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उस दिन तुमने आई लव यू बोला ना, उसके बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खाना खाने बैठूं तो प्लेट में तुम, हाथ धोने जाऊं तो पानी में तुम। सुनो, हम्म, एक ही चीज है जो जिंदगी में किसी से नहीं मिली, प्यार। मेरे पास प्यार बहुत है, लेकिन मन की शांति वो तो है ही नहीं। क्यों मन की शांति नहीं है? हाँ, इतनी उम्र हो गई है, अभी एक छोटा सा बिजनेस चालू करना है, और उसके पहले कुछ जमीन खरीदनी है, एक छोटी बिल्डिंग बनानी है, तभी तो मैं तुम्हें लेकर जा पाऊंगा। लेकिन उस सब के लिए मुझे जल्द ही कुछ पैसे चाहिए होंगे। उस बारे में सोच के परेशान ना हो, जितनी जरूरत है मैं दे देती हूँ। थैंक यू। हम एक मूवी देखने चले? सुनो, तुम्हें और कुछ नहीं कहना है मुझे? है ना, अगर जल्दी नहीं गए तो शो हाउसफुल हो जाएगा। अरे तुम सब मत उठाओ, वो पैकेट मुझे दे दो। रहने दो जी, मैं उठा लेता हूँ। आपको क्या इतना मुझ पे प्यार आ रहा है? वो परेश भाई को जब भी मौका मिलता है मुझे परेशान करते रहता है। तो वो चिराग, वो भाई तो फिर भी ठीक है, अय्यर भाई कैसे है? वो आदमी अच्छा है, लेकिन मुझसे बहुत डरता है, हमेशा मेरा हाथ देखते रहता है। वो तो घर के लिए कुछ खरीदता भी नहीं है, अपने यहाँ आता है और सब कुछ फ्री में ले जाता है। जो भी हो, तो किसी से नफरत मत कर। वो सब तेरे बारे में अच्छा बोले वैसा ही मैं चाहता हूँ। आप घर जाके वापस कब आओगे? 2 दिन के अंदर। घर पे कौन कौन है? 2 बच्चे हैं। ओह, आपकी शादी हो गई है? शादी नहीं किया है, लेकिन 2 बच्चे हैं। कैसे ना, मेरे माँ बाप। इस सब की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी फेंको, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। हाँ,
ये भी। और चिल्लाओ। ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, ध्यान में रखो। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह तुम हो। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं हाँ। चुड़ैल मैं कहेगी। और फेंकूंगी। हटो हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ऊपर क्या कर रहे हो, उतरो। चलो निकलो, चलो। आज आप लोगों की महाभारत इतनी जल्दी चालू हो गई। मेरी माँ, मेरे पापा क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो सबके सामने। 1950 में क्या हुआ ये बोल रहे हो? 1950 में नहीं बैठे, 1952 में नील कोयल रिलीज हुआ था। ये तुम्हारी माँ सिनेमा देखने के लिए रेडी हुई थी। मेरी बीमार माँ ने जाने के लिए मना किया था। तब तू बहुत छोटा बेचारी था। है। और आंखों में आंसू लिए तेरी ये माँ इस बात के लिए मुझे सुबह से डांट रही है और मेरे ऊपर कब से भड़क रही है। मैं क्या करूँगा बेटा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। माँ, मेरे पैदा होने के पहले की बातें मेरे पैदा होने से पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी। कैसे करूं? उस समय ये शेर बनते थे ना, आज के समय में चूहा बने बैठे हैं। जो भी हो, मैंने इतना इंतजार किया था कि ये आकर मुझे सिनेमा लेकर जाएंगे, लेकिन वो बुढ़िया ने सब खराब कर दिया। चुप रहो तुम। तो मैं भी मारूंगी। हाँ हाँ। तुम, मैं भी क्यों चुप रहूं, मैं भी मारता हूँ। हे भगवान, तुम मत मारो नहीं बेटा, बेटे, तुम मत मारो, नहीं, तुम्हें ऐसा- चोट लग ऐसा जाएगी बेटा। नाम वंदना, उम्र 19 साल, कार्तिक नक्षत्र। लड़की बहुत सुंदर है, ये देख। हाँ। अगली, कोमल, तुला राशि, 5 फीट 3 इंच हाइट। मेरे प्यारे पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। जल्दी मैं नहीं, तेरी माँ कर रही है। कल रात उसने सपना देखा कि तू किसी लड़की के साथ घूम फिर रहा है। हाँ बेटा, मुझे ऐसा सपना आया था। माँ, आपको सपना देखने के लिए बहुत टाइम है। यहाँ इंसान को नहाने के लिए टाइम नहीं है और आपको शादी करवानी है। तू पहले उससे वादा कर। हर बार मुझे परेशान करती है। क्या बोल के? तू जब भी शादी के लिए तैयार होगा तो तुम्हारे लिए लड़की हम ढूंढ कर लाएंगे। आखिर तुझे क्या तकलीफ है? ये क्या है मानने में तकलीफ? देखो, अगर बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगा। सुनो, मैं बहुत बड़ी देवी बोल रही हूँ। अगर तुमने हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो बेटे तू परेशान हो जाएगा। हाँ हाँ, तू परेशान हो जाएगा। अरे, ये कपड़ा कहाँ से लेकर आए हो तुम? जो भी कहो, मस्त लग रहे हो। बहुत महान थे मेरे ग्रैंडफादर। ये पगड़ी उन्हीं की है। इसे मैंने संभाल कर रखा है। रुको रुको रुको, मोहन दादा के कपड़े पहनने के बाद हंसना नहीं आता क्या? कैमरे के सामने हंसने के लिए थोड़ी तकलीफ है। ठीक है। हम लोग भाड़ा तुमको देने वाले हैं, इस बात को ध्यान से सोचो। तुमने दे दिया है, ऐसा सोचो। यही सही है, ले लो। हाँ, अब हम निकालते हैं। ओमन कुट्टा कहाँ चला गया? ओमन कुट्टा। हाँ, आया आया। हाँ, आजा आजा। हाँ। ए, तू यहाँ पर क्यों आया? चल निकल निकल। रुको, आज ये फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि आज अय्यर का बर्थडे है। जिंदगी में एक पैसा भी ना खर्च करने वाले अय्यर ने हमारे साथ इसको भी नया ड्रेस दिया है। आज इसको भी खड़े रहने दो हमारे साथ। यहाँ आओ रामा। हटावे। ले लो। थैंक यू। 2 दिन में प्रिंट देता हूँ। अय्यर, अपना प्लान क्या अपना है? सेलिब्रेशन कहाँ शुरू होगा? हम सब अब सीधे केले के खेत में जाएंगे। हाँ। दोपहर तक वहाँ रहेंगे। वहाँ से निकलते ही रात 10 बजे तक प्रोग्राम फिक्स कर दूंगा। तब तक तुम लोग मेरे साथ ही रहना। यस। कुछ ले लिया है ना, नहीं तो पैसे नहीं होंगे। रामा, हमें रात को वापस आने में 10 बज जाएंगे। तू खाना खा लेना और दरवाजा लगा के सो जाना। ये ले, ये रख। खर्चा मत करना, जब बहुत जरूरत लगे तभी इसे खर्च करना। आजा। हाँ, आया। ओमकार, ओमकार, प्लीज बोलना। अरे यार, तू इतना कुछ मुझे बताता है, मैंने किसी को बताया क्या आज तक? ये वैसे नहीं है। ओमकार, तू मुझे बता रहा है? किसी को बोलेगा नहीं ना, वादा कर। किसी को नहीं बताऊंगा, वादा करता हूँ। अय्यर का जन्मदिन मनाने वो लड़की को घर छोड़कर हम केले के खेत में गए। रात को 10 बजे के बाद वापस घर आएंगे, यही प्लान था। वहाँ एंजॉय कर रहे थे, तभी मुझे अपने एमडी का ऑपरेशन अचानक से याद आ गया।
उनको एंजॉय करने बोला और मैं ठीक 5 बजे घर वापस आ गया। रमा, रामा जल्दी चलो। आया। आपने तो बोला था रात के 10 बजे आएंगे। हाँ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ? पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तो आगे क्या हुआ वो भी बताना। कल अय्यर और सबके वापस आने से पहले हाँ। मैंने जो कुछ भी देखा हो उसे कैसे बताऊं उसका टेंशन है। लेकिन ऐसा कोई कारण तो मिलना चाहिए ना। आखिर मिल गया। ओए सुन, बिजली चली गई। अगर एक दिया जला देता तो अच्छा होता। हाँ। बैठ। हम्म? यहाँ बैठ ना। आपने क्या बोला मुझे आज? बैठिए। आप ऐसे नहीं बोलते मुझसे। अरे बैठ तो सही। मुझे लगता है पागल हो गए हैं आप। क्या 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 बोला? पागल हो गए हैं आज आप। अरे मुझे डर लग रहा है ऐसे बैठने में। परेश भाई आएंगे तो मार डालेंगे मुझे। उनको जाने को बोलना। आपने ही तो बोला था सबको एक जैसे देखने का, सुनने का, प्यार करने का। वो उस दिन मैंने बोला ना, आगे से मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुझे सिर्फ वही करना है। हाँ एक और बात सुनो, उन सबको अपने पास मत आने देना। जो चाहिए वो मुझे ही बता देना। मैंने ही आपको यहाँ लाया ना। अरे दूध उबल गया। अरे वाह यार, कितना मस्त और अच्छा नसीब है तेरा। एक लड़की, और वो भी लड़के के भेष में। अच्छा नसीब है। लड़की है मालूम होकर भी लड़का समझ के साथ में रहना पड़ रहा है। जो भी है मैं खुल के पूछने वाला हूँ। जल्दी मत कर गधे, वो चली जाएगी। पूरा मजा और नसीब इस्तेमाल करके छोड़। पूछे बगैर कैसे होगा? तेरे बोलने से पहले अगर वो बोल दे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जो भी हो वो दोनों उसके सामने खड़ूस हैं। हाँ। है ना? तू उसके साथ पहले से भी ज्यादा प्यार से रहना। एकदम प्यार से। घर के कामों में तुझे उसका हाथ बटाना होगा और धीरे धीरे तुझे उसके प्यार से करीब जाना होगा। दिखाने का। हाँ हाँ, दिखाने का। और आखिर में वो अपना सब कुछ बिना तुझे कही दे देगी। सुनो। आया सर, अभी आता हूँ।
हाँ, पॉलिस्टर शर्ट पहन के तू बाथरूम ही धोएगा। तू इसी काम के लायक है और कर ही क्या सकता है। भाई आपको क्या नुकसान है, मैं काम कर रहा हूँ हाँ, ना। तू काम तो कर रहा है। सुबह 1 किलो पोहा जो खाया है उसकी ताकत लगा ना। थोड़ा सही से काम कर, कम से कम मसल तो बढ़े। हाँ। रामा, राम भाई यहाँ है। बाथरूम धुलाने का सोचा था। घास घास। इधर आ। इज्जत है क्या एक लड़की से? मतलब लड़की? एक लड़की करनी चाहिए वो सब, तुम एक लड़के से करवा रहे हो। ये सब भगवा पहनने से नहीं होता, तुम एक मतलब ही हो। अच्छा, उससे काम करवाता हूँ तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? अरे कुछ भी पहने है तो नौकर ही। मैं भी नौकर ही हूँ। सुबह से शाम तक 1000 लोगों के सामने झुककर खाना खिलाकर सफाई करके हम होटल के वेटर्स जीते हैं। इसके लिए उसकी तकलीफ मुझे समझती है, जो तेरे जैसे को नहीं समझेगी। सुनो, हाँ, थोड़ा तेल मिलेगा, सर में लगाना है। तेल? ये पूरे शरीर पर तेल मतलब बहुत लगेगा। भगवान, देता हूँ। मुझे ऐसे अकेले इंसान को काम करता हुआ देखना पसंद नहीं है। मेरा स्वभाव अच्छा है ना। आपका बहुत अच्छा स्वभाव है परेश भाई, एक दिन देखना बहुत पछताएंगे। मैं जाके ये अपना पैंट शर्ट बदल के लुंगी पहन के आता हूँ, काम करने में आसानी होगी। आप रहने दीजिए, मैं अकेले कर लूंगा। ओमन कुट्टा, हाँ। जरा मेरी बात सुन। सुन, अगर मैं मतलबी हूँ तो तू भी दोगला है। क्या हुआ अभी? पुरानी एक कहावत है, प्राचीन लोग वो बोलते क्या हैं, है? सांप को पकड़कर कितना भी तुम कैसे भी रेशम के गड्डी पे सुला हाँ। लो, वो एक जगह नहीं सोएगा, रेंगते हुए यहाँ वहाँ जाएगा ही, कुछ भी करो। बस बस बस, कौन है ये साहब, बताना जरा। तू कैसे? तू अपनी हैसियत को भुलाकर एक नौकर लड़के के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बाथरूम धो रहा है। बाथरूम धोना कोई बुरी बात नहीं है, महात्मा लोगों ने भी ये काम किया हुआ है। जी हाँ, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो तू ये बात लिख ले ओमन कुट्टा, यही तेरे मौत का कारण बनेगा। नहीं, मैं कर लूंगी। राम, जल्दी यहाँ आओ। परेश, एक बात सुनना, मुझे माफ कर देना यार। तुझे और तेरी ज्योतिष विद्या को मैंने कई बार ठुकराया है, लेकिन अब जाके मुझे विश्वास हो रहा है। अपना रामा है ना, जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है। तुला राशि है। मुझे उसके खिलाफ कुछ सबूत मिला है, तो सबूत पूरी तरीके से मिलने से पहले मैं उसको छोड़ने का सोच भी नहीं रहा। ज्योतिषी शास्त्र बताता है मेरे दोस्त, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो जल्दी सोने जा रहा हूँ, तुझे नींद आए तो ताला लगा लेना। ये मतलब हाँ। रामा, आजा आजा, जा सो जा। अरे मेरा काम अभी बाकी है, कल धो लेना। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं अरे है। कल खा ले, आजा इधर। सुन, सारे सबूत कम समय में ही इकट्ठा कर लेना, ताकि बाद में दुखी ना होना पड़े। आप सोने जा रहे हो? आप फिर से मुझे आप बोलने लगे? क्या आप बोलना पसंद नहीं है आपको? नहीं, ओए करके बुलाते हैं वही अच्छा लगता है। वो क्यों? मैं तो लड़का हूँ ना। ओह, बड़ा लड़का है तू। इधर आ, मैं देखता हूँ तेरी ताकत। बैठ मेरे पास, बैठ इधर। नहीं, परेश भाई बोलते हैं कि नौकर हमेशा नौकर होता है। ओह, नौकर नीचे बैठ सकता है ना? बैठ। मेरी आंखों में ध्यान से देखना। अपनी आंख हटाना भी मत और हंसना भी मत।
हंसा तो तू लड़का नहीं है, मानता है? हंसा तू। नहीं नहीं, एक और बार। ठीक है। रामा तू लड़का नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुझे बीच पे जाना है बोला था ना? कल रेडी रहना, मैं लेके चलता हूँ। थैंक यू। उन लोगों को बोलना मत। आपकी ताकत तो कमाल की है। ऐसा क्यों बोला? हाँ? कब से साइकिल चला रहे हो? क्या आप थके नहीं? मैं ऐसे ही हूँ। परेश और चिराग होते तो पता चलता तुझे। तेरे ऊपर से अलग ही खुशबू आती है। कैसी खुशबू? अरे आपकी कसम। सुनो, हाँ? मेरा वजन ज्यादा है क्या? नहीं, तू बड़ा लड़का है बोल के लड़कों जैसा वजन ही नहीं है तेरा। आपको ऐसे बिठा के चलाने की आदत है शायद। क्यों? आप साइकिल नहीं चला रहे हो, मुझे चला रहे हो। आप पीछे बैठो। चाहिए तो मैं साइकिल चलाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुझे ऐसे आगे बिठा के साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? हाँ? तुम चलो आगे, मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ लेने जा रहा हूँ तुम्हारे क्या लिए। लेने जा रहे हो? वो सरप्राइज है। तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फूल ले लो, फूल। ए, गजरे वाले। राम राम भाई, और धंधा कैसा सब चल रहा ऐसे है? ही चल रहा है सर, अभी धंधे का सीजन नहीं है सर। अच्छा, आप अचानक से यहाँ? कुछ टाइम पहले मेरे घर में एक लड़का काम करता था, तुम्हें याद है क्या? एक गोरा सा लड़का? वो मेरे घर से अचानक भाग गया है और कहाँ गया पता क्या नहीं। हुआ सर? वो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया है और मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। कल सुबह कितने बजे उठाऊं? कल सुबह खटखटाऊंगा तभी खोलना। हाँ।
ये कपड़े तुम पे बहुत जच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कपड़े लेके दूंगा मैं तुम्हें, किसी को बोलना मत। मैं एक सच्ची बात बोलूं, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। ओह, क्या हंसी है तुम्हारी। खूबसूरती पे दाग नहीं हुआ करते कभी, लेकिन मेरी इस खूबसूरत चीज को नजर ना लगे। अभी मुझसे कुछ बोलो भी। क्यों रामा के भेष में लड़का बनकर यहां रह रही हो? हाँ, अरे रो क्यों रही हो? मैंने पूछा इसलिए? आगे पूछा तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अरे जाना मत, मैं उस बारे में कभी नहीं पूछूंगा तुमसे। मैं क्या नाम से बुलाऊं तुम्हें? रामा बुलाना अब मुझसे नहीं होगा। मैं एक नाम दूं क्या? हम्म। खरगोश। अच्छा है ना? हम्म। गजरा पसंद आया? हम्म। मैं बालों में लगा दूं? हम्म। अ, अ? अरे ये कैसे, कहाँ रखूं मैं? अच्छा मजाक कर लेती हो। मैंने गले लगाया, अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे पसंद करती हो? मैंने छुआ, वो पसंद आया क्या? और क्या पसंद है? हम बातें करते हैं सुबह तक। तो फिर शुरू करते हैं हम। बहुत कम वक्त बचा है। मैंने खरीदा हुआ कपड़ा पहन के वो जब आई थी, श्रीनी तुझे उसे देखना चाहिए था, कितनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, तो तू उससे प्यार करने लगा है? शायद मैं उस लड़की को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मम्मी पापा को तो मैं समझा लूंगा। यार ये तू क्या बके जा रहा है? पता नहीं कहाँ से आई है वो भी लड़का बनकर। ना आता ना पता। भाई क्या पता वो तेरे जैसे कितनों को कबूतर बना के उड़ा चुकी हो। अब तेरी बारी है, उसे शादी करेगा तू? मेरी बात मान और उसे मजे करके छोड़ दे। रहमान सर ये गाड़ी इतनी आवाज क्यों कर रही है? वो क्या है ना सर कि एक कुत्ता भौंके तो बाकी के सारे कुत्ते सुर लगाने लगते हैं सर। उसके लिए हमने कौन से कुत्ते को मारा है? अपने अंदर एक कुत्ते को पकड़ के रखा है ना, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। हाँ जगन्नाथ वर्मा का खास है ये उल्हानन। हाँ, आपको साथ लेकर चलने के लिए गाड़ी भेजी है। उसके लिए हमें वहां जाने की क्या जरूरत? वो यहाँ आ सकता है ना। बड़े बड़े लोग हैं ना सर जी, अपने जैसे लोगों को ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए गाड़ी खरीद के रखी है। सर आपका वहां जाना ही सही रहेगा। आप ही बोलते हो ना, पूछने का सही समय पर सही तरीके से सही जगह पे पूछना चाहिए। और पूछा तो मिलेगा ही ना। इस बिल्डिंग को बने कितना साल हुआ होगा? ये 100 साल पुराना बंगला है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया चीज है, एकदम फर्स्ट क्लास। याद आया आपको? मुझे 1000 रुपए देना बाकी है। ओहो, हाँ, उसके लिए आपने ये कार भेजा था? नहीं, वो वसूल करने के लिए। तुमने जिसे लॉकअप में बंद करके रखा है वो मेरा खास आदमी है, उसे जल्दी छोड़ दो। दूसरे की बीवी को किडनैप करके 6 महीने छुपा के रखा, ऐसा हुआ है उसका केस। वो बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ो। छोड़ता हूँ?
मुझे क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म पहन के खुले में रिश्वत मांग रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुमको? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत फॉरवर्ड आदमी हूँ, बोलने को बड़ा इंस्पेक्टर हूँ। तकलीफ बहुत है सर, और आप बोल रहे हैं कि मेरे लॉकअप के अंदर से एक गुनहगार को छोड़ दूँ। एक बात पूछूं, आज के ज़माने में एक स्त्री और पुरुष को अकेले में मिल मिल के रहने में आखिर कितना खर्चा होता होगा? अरे सुनो, एक गिलास पानी भी लेते आना। सर, आपको सारी आराम यहाँ मिलती है ना, तो आप वो तकलीफ नहीं समझोगे। सर, आप ही सोचो ना, ठीक ठाक माल का 250 रुपये देना पड़ता है, उसका आना जाना फिर से सब 250 रुपये। तो ऐसे देखे तो हर दिन नहीं उड़ता है, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, और 6 महीने में 24 बार। तो ऐसे देखा जाए तो पूरा 12,000 रुपये मेरी यूनिफॉर्म के नाम पे अलग लग जाता है। तो मुझे ये चिल्लर चिल्लर कमा के क्या फ़ायदा? 1 मिनट। सर, पानी यहाँ बोला मैंने। वही है ये। उससे अच्छी है तो। यूनिफॉर्म में वो गधा है, हमारे काम आ सकता है। असाई सर। तुम मुझे काफी अच्छे लगे। थैंक यू सर। पुलिस वाला हो तो ऐसे हो, सब खुल के बोलना मैंने चाहिए। आपसे पहले बोला था, मैं बहुत फॉरवर्ड आदमी हूँ। तुमको भी क्या चाहिए? सर, मेरा घर जिसने बनाया उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अभी जब बारिश होती है तो पूरे घर में पानी गिरता है, उसमें मुझे एक एक्सटेंशन बनाना है। उसके लिए कितना रुपया लगेगा? उसमें कितना रुपए लगेगा बोले तो इसका इतना सर, अगर पूरा जोड़ के बताएं तो 50,000। 50,000 रुपए मैं देता हूँ, बदले में मेरे लिए क्या करोगे? कुछ भी सर। मैं जो बोलता हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। मुझे चढ़ गई है, ऐसा मत सोचो। ओए इधर। हाँ, अरे मुझे मालूम है, जो चाहिए वो बोलो ना। इस घर से जो लड़की भाग गई है उसे ढूंढ के लाओ। वो किधर गई है? अरे वही तो ढूंढने को बोल रहे तुमको। वो बात सही है सर। उसके लिए तुम यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करो, दिमाग लगा के। वो बात मुझे समझ में नहीं आई है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते तुम सारे राइट्स इस्तेमाल करके उसको ढूंढ निकालो। इन सब मामलों में कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुम चुपचाप उस लड़की को लाकर हमारे हवाले कर दो। मिस्टर जगन्नाथ, मुझे उस लड़की की फोटो देखनी है। वो सब दिखाता हूँ। अरे चलो रुको, आओ। पीने दो। पी रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? ये एक अजीब स्वभाव वाली है, लेकिन मैं सॉफ्ट हूँ। देखो, मैं आपका हाथ ऐसे पकड़ूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं भी ऐसे ही हाथ पकड़ूंगी। हाँ? तुम दोनों में से हाँ। जगन्नाथ सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? ये भी कोई पूछने की बात है? मुझसे। अच्छा बच्ची, खुद ही फैसला कर ले। अरे कोई हमारी फोटो खींच रहा है। मैं यहाँ आने वाले सभी वीआईपी लोगों का फोटो खींचता हूँ, मेरे पास तो पूरी एल्बम है। लेकिन ये सही बात नहीं है। मैंने पल के झपकी, ऐसा लगा मुझे। हम दोबारा खिंचवाते हैं, हम दोनों एक साथ में। हाँ, हंसती रहो, हंसती रहो। हाँ हाँ, रेडी, ओके, फाइन। हाँ, थैंक यू। इसका एक प्रिंट मुझे भी देना, मेरे पास भी एक एल्बम है, अपने एल्बम में फोटो लगाऊंगा। अरे साहब को एल्बम दिखाओ। एल्बम देखो ना। हाँ। एल्बम देखते हैं।
अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? तुम जानते हो ना, एक पुरानी कहावत है, क्या है? सही लोगों को तुम ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी कर लो, राज खुल ही जाता है। सभी लोगों को समय पर बेवकूफ बना सकता है। हाँ, वैसे एक बात है, क्या है? मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है क्या है? कि मैं इसे आज से रामा नहीं बुलाऊंगा, फिर क्या बुलाओगे? रेमा बुलाऊंगा। हाँ? RAMA रामा, REMA रेमा, बस एक ही अक्षर का कितना फर्क है। छोटा फर्क है। बुलाऊं? बुलाओ। रेमा। हाँ? हमारी प्यारी रामा। जरा सुनो, मैंने बोला ऐसा बोलना मत किसी को। आप चुप रहिए, समझे? इतने टाइम मुझे एक थर्ड क्लास ब्रोकर के जैसे दरवाजा लगाकर अंदर बैठकर मजे ले रहे थे, आज सब खत्म करूंगा। ये लड़का सुबह सुबह क्यों रो रहा है? लड़का? कौन लड़का? अरे भाई, मेरी बात तो सुन। क्या है? तुझे एक पीस केक मिले तो तू क्या करेगा? हम तीनों मिलकर खाएंगे। फिर इसको मिला हुआ केक ये अकेले ही क्यों खा रहा है, बताओ? केक नहीं, थप्पड़ मिलेगा। तेरे मन में जो है बोलना परेश, मुझे दूसरा काम भी है। देखो, हम तीनों ने मिलकर ही रामा को यहाँ पर काम पे लगाया। हाँ। हमारे लिए तू उसको अपने रूम में सुला के सब सह रहा है ना, तो आज से तू ये सब सहन करना बंद कर दे, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में सो लेगा। नहीं, वो मेरे रूम में सोया, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन है। हमको तो तकलीफ है। ठीक है, फिर आज से तुम अपने साथ सुला देना उसे। मुझे लगता है ओमकार इतनी खुशी से नहीं बोला है ना? नहीं। मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, लेकिन एक बात है, उसको भी पहले पूछना होगा। क्यों यार भाई? वो बोलेगा तो तुम ऐसे पूछोगे क्या? बताओ। अरे चलो चलो पूछते चलो। हैं। हाँ चलो। अरे लड़की। हाँ, लड़की। तुझे अब मालूम हुआ? अरे हाँ, इतने दिन से मेरे साथ मेरे रूम में सो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितना गधा हूँ ना। अमन कुट्टा, मजाक छोड़, बात क्या है? मैं वही बात बता रहा हूँ। एक लड़की है, मालूम होता तो मैं उससे अपने रूम पे थोड़ी ना सुलाता। अपनी भी कोई इज्जत है ना। और मैं रुको, क्या सच बोल रहा है? ये तुम्हें लड़की के रूम में पहली बार देख रहा है? वो मैं नहीं बताऊंगी। तुम लोगों में से ऐसा कौन बोल रहा है कि हम उस पर भरोसा करें? हाँ? वो इन्होंने बोला है। क्या बोला है इन्होंने? वो कमरे में जो हुआ वो बाहर नहीं बोलना अरे! चाहिए। बोला है क्या तूने? बोला है, ऐसे बोल तो रही है। इन्होंने बोला है, तू बोलेगी? हाँ, बोलूंगी। चल बोल। क्या बोलना है लेकिन? बोल बे। बोलने की बात बोलना। क्या है? ठीक है, बोल दे फिर। परेश भाई, आप पहले हमारा रूम बंद करते थे ना? रात भर हम बातें करते रहते थे। क्या बात करते रहते हो? सीरिया की समस्याएं? ये ना बहुत ज्यादा मजाकिया हैं। कहानियां बोल के सुनाते हैं। जब ये आते हैं, गजरा लेके आते हैं, सर पे लगा कर देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ये अच्छे से तबला भी बजा लेते हैं, पता है? गजरा तबला सब छोड़, क्या इसने तुझे छुआ है ये बता। एक बार मुझे गले से भी लगाया था। हम्म। गजरा लगा के दिए थे तभी ना। ये झूठ है। तुम लोग इसकी बात क्यों सुन रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया है। उस बच्ची का नहीं, तुम सबका दिमाग खराब हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़की को सामने बिठा के तुम तबला बजा रहे थे। अय्यर, तुम अंदर जाओ। मैं कोई भिखारी नहीं जो तुम बोलोगे और निकल जाऊंगा। ये मेरा घर है। मेरे घर में एक लड़की को दुख पहुंचा रहे हो, वो मेरे से देखा नहीं जाएगा। घर तुम्हारा, लेकिन भाड़ा देते हैं ना। तो उससे क्या? भाड़े की बात तो करो ही मत। ये सब मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। नहीं, आप लोग को प्यार से रहना चाहिए। मेरी वजह से ऐसे झगड़ा मत करो। मैं चली जाती हूँ। आप सबसे मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को सब कुछ जानते हुए भी मैं धोखा नहीं देना चाहती थी। हालात की वजह से आपको मैं पसंद करती हूँ।
आपको मैं कभी नहीं भूल सकती, मरते दम तक। कहाँ जा रही है बेटी? तू एक बात समझ ले, एक लड़की का शराब कभी मत लेना। लड़की ऐसा किसने बोला? तुम लोग को उसका नाम पता है? गांव जानते हो? ऐसा कुछ पूछो तो तुरंत रोने लगती है, वही सबसे बड़ा झूठ है। तूने उसको फूल ला के दिया, टिकली लगाई, एक बार भी उसने तुझे अपने जिस्म पर हाथ लगाने दिया? हाथ लगाया मतलब वैसे नहीं लगाया था, ऐसे लगाया था, तब तक रो पड़ी। ऐसे ही सही, लेकिन तूने उम्मीद जगाई ना उसमें। ओमन कुट्टा, मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की का शराब मिला ना तो तू और तेरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। देखो, एक इंस्पेक्टर आ रहा है। इंस्पेक्टर? मुझे लेके जाने के लिए वो आ रहा है। मुझे उनके साथ मत भेजना, मैं बाद में कभी भी चले जाऊंगी, वो अभी अंदर आ जाएगा। तुम यहीं रुको। नमस्ते। परेश। जी। पीडब्ल्यूडी। जी हाँ। सस्पेंशन। जी। एक जरूरी बात बतानी है। हाँ। सर, आप जो बोल रहे हो एक लड़के के वेश में एक लड़की, मुझे नहीं पता। मिस्टर परेश, मुझे पता चला वो इसी एरिया में, इस कॉलोनी के सभी घरों में घूम कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये आखिरी घर है, मुझे किसी भी तरह उदास मत करना। और मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। सच बोल रहा हूँ सर। इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। यहाँ पर। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। बड़े खानदान और बहुत पैसे वाले घर की लड़की है वो। शी इज मिसिंग। ये पहला केस है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? तुम लोगों का सबसे खास दोस्त है कोई, तो स्टार होटल में वेटर है ऐसा सुना मैंने। उसे किडनैप किया है पैसे के लिए, वो दूसरा केस है। इन सब में साथ दिया वो तीसरा केस है, और वो तुम्हारे ऊपर है। परेश, जो लोग रिश्वत लेते हैं उनके बारे में सुना है ना, उन्हीं के बारे में। अगर तुम मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। जो भी बोलना सोच के बोलना। सर, अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे ना तो भी मैं वो चीज कैसे बोलूं जिसके बारे में पता नहीं। ठीक है। कुछ भी बिना सोचे समझे ये इंस्पेक्टर इस रास्ते पर नहीं आएगा। इस तरफ सर। थैंक यू। उसने सबसे पहले बेवकूफ मुझे बनाया, उसको और उसके किडनैप किए हुए दोस्त को, और साथ दिया है तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों लोगों को तुमने अंदर छुपा के रखा है रास्कल। मुझे तुम धोखा दे रहे हो। ऐसा चाहूं तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये भगवा झूठ बोलने के लिए सही नहीं है, और ये झूठ पकड़ने के लिए लाइसेंस। कुछ दिन के लिए तुम दोनों कहीं अकेले जाकर के बाहर रहो, वही अच्छा रहेगा। पुलिस तुम दोनों का पीछा कर रही है। क्यों? ये एक बड़े घर की लड़की है और तू इसको किडनैप करके यहाँ पर ले आया। मैंने? ये क्या बकवास कर रहे हो? वो इंस्पेक्टर ऐसा बोल रहा था। मैं क्यों चुप रहूं? अगर जेल गया ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहाँ जाके छुपूं अभी? हाँ, वो मैं जुगाड़ करता हूँ। तब तक मार्केट के फ्लैट में रहो, और इसी बीच में हम लोग मामले को शांत करते हैं, समझे? आ जाओ, उसको फोन करते हैं। परेश, धागा। सुन, वहां जाके बैठ जा। देखा, वो घर में आपने मुझे बोला था ना कहीं भी हो साथ में बैठना। अब वैसा क्यों कर रहे हो आप? मार्गरेट दीदी ने सही बोला था पहले कि मर्दों का गिरगिट का स्वभाव होता है। मैं एक बेचारी हूँ इसीलिए ना। मैं तुम्हारी तरह बेचारा नहीं हूँ, लेकिन झूठ भी नहीं बोलता। मुझे क्यों झूठी बोल रहे हो? क्यों बोला पता है? खुद का नाम और गांव का नाम छुपा कर रखने वाली चार्ली शोभराज की बड़ी बहन।
अच्छा बच्चों, उस दिन परेश भाई के सामने अरे लड़की आया, बड़ा चार्ली चैपलिन का भाई। मैंने इस पुतले के बारे में बोला। ये पुतला अच्छा है ना? मैंने सब सुन लिया। हम दोनों भी एकदम ऐसे ही हैं। 5 मिनट में 10 बार झगड़ते हैं। रात को खाने में क्या चाहिए चपाती के अलावा? चलेगा। तुम दोनों मेरी मदद करना, मैं अकेली हूँ। उसमें क्या? ये बहुत अच्छे से चपाती बनाते हैं। हाँ क्या? हाँ। ये तो अच्छी बात है। तुम हंस क्यों रही हो? लोग सोचेंगे पागल लड़की है। वो मैं ना बाथरूम की यादें याद कर रही थी। हाँ हाँ, वो क्या है बाथरूम की बात? मुझे भी बताओ जरा। अरे वैसा कुछ नहीं है। बाथरूम धोया उस बारे में बात कर रही है ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ मत बताओ। बात यहाँ तक पहुँच गई है। नहीं। अच्छा लगा ना? अब वो क्या क्या सोचेगी अपने दिमाग में। सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लड़की है ना तो लाज होनी चाहिए। क्यों, मैं क्या लड़की नहीं हूँ? नहीं, लड़की हो तो मन में लज्जा और सर पे बाल होने चाहिए। आई बड़ी टकली। अरे रे, क्या है ये? एकदम बच्चों जैसे। लेडी डायना को कितने बाल हैं? प्रियंका गांधी को कितनी सुंदर है, उनके बाल है क्या? तुम उन सब से ज्यादा खूबसूरत हो। तो फिर मुझे उन्होंने टकली क्यों बुलाया? मर्दों को अक्ल नहीं है इसलिए। मर्द होने से नहीं होता, अकल भी होनी चाहिए, ऐसे दीदी ने बोला। मुझे जितनी चाहिए उतनी अक्ल है। ठीक है फिर बताओ, लेडी डायना को कितने बाल है? कम बाल वाली प्रियंका गांधी कितनी सुंदर है। मैं इनसे मिलने के लिए लंदन या दिल्ली नहीं गया हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियों को देखा है मैंने अलीबाग के पागल खाने में, तुम जैसी टकलियों को। हाँ मार्गेट, ओह माय डियर। मैंने एक ज़रूरी बात बताने के लिए कॉल किया है। वो इंस्पेक्टर ओमन गुट्टा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। वो हमारे साथ रहता है और होटल में ही काम करता है, तो इन्वेस्टिगेशन तगड़ा हो सकता है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए उनको बाहर मत आने देना, और अगर निकले भी तो थोड़ा सबसे बच के। कैसे हैं वो लोग? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सो रहे हैं। उन दोनों को मैंने अलग अलग कमरों में सुलाया है। आंखें खोलते ही रोमांस चालू कर देते हैं। अगर तूने हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो बेटे तू परेशान हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? मैं बाथरूम में। बाथरूम ऊपर ही तो है, रूम में ही है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मार्गरेट। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? किसने लॉक लगाया यहाँ? परेश भाई आके गए क्या? देख, मुझे परेशान मत कर। तो फिर कल कौन सा राम अंदर सोया था? वो सब मुझे नहीं पसंद है। आगे से मैं किसी रामा को अंदर नहीं सोने देने वाली। किसने लॉक किया बोल? सॉरी, लॉक मैंने लगाया। उन्होंने कल रात को भी फोन किया था। तुम उनके साथ रहते थे, वो सब उस इंस्पेक्टर को पता लग गया है। ऐसी हालत में रात को बाथरूम बोलकर बाहर चले गए तो उनके आने के बाद तुम दोनों को वापस भी तो करना है। कुछ भी काम हो तो मुझे बुलाना। मुझे बुलाया करो। मैं अभी आई। अभी कैसा लग रहा है? सेंट्रल जेल में हूँ ऐसे लग रहा तो है। इसके पहले गए हो जेल? मैं ना कैच मी इफ यू कैन।